अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 90,000 पे पहुंच गया है और लास्ट वर्किंग डे में 1047 पॉइंट प्लस, लेकिन कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज़ अभी भी माइनस में है। उसकी रीज़न यही है कि गलत सिलेक्शन हो जाती है और अभी रिसेंट डेज़ में तो हपको ने सबको जो है वो हपको मिलेगा सबको, ये सीन हो गया हपको में। तो इंडेक्स को देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है और नए हाइज लग रहे हैं। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें मंथली बेस पे जो थी, उसमें मैं प्रोजेक्शंस की बात कर रहा था कि इंडेक्स जो है कॉन्टीन्यूसली बुलिश ट्रेंड में है और ऊपर की प्रोजेक्शंस काफ़ी 94,000 और 95,000 और 1 लाख से भी ऊपर की। अभी फ़िलहाल ये जो रीसेंट मूव थी 82,000 से जो करेक्शन आई 77,000 की, उसकी 261.8% जो है मार्केट ने उस एरिया में रेजिस्ट किया फ़िलहाल, और कुछ प्रॉफिट टेकिंग लास्ट वर्किंग डे में विटनेस करने में आई। फ़िलहाल ट्रेंड बुल ही है और 89,373 इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और 90,600 जो है इससे ऊपर फिर ट्रेड होने की सूरत में नए हाइज जो हैं फिर नज़र आएंगे। HUBC को देखते हैं तो ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन थी। इस वक्त ये सब मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, 200, 100 और 20 सब एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है और ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन थी जो इन दो पॉइंट्स को मिला के हम ऊपर को लेके जाते हैं। तो कल लास्ट वर्किंग डे में फ्राइडे को इसका भी ब्रेक डाउन हुआ है और ब्लैक कैंडल जो है वो बनी है और दोबारा अब ये लोअर लोज लग रहे हैं। किसी भी हिसाब से देख लेंगे तो ट्रेंड अब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो है वो बियर ही है। लॉन्ग टर्म में ये एक एरिया, इसका जो सपोर्ट एरिया 100 रुपीज़ का बन रहा था, उसको पेनिट्रेट किया और दोबारा देखें शायद दोबारा चांसेस हैं कि अगर मार्केट अपसाइड पे 110 को ब्रेक नहीं करती तो चांस है कि दोबारा जो लो लगा हुआ है 93 का दोबारा मार्केट उस तरफ आ जाए। सो नॉर्दर्न को हम देखते हैं तो ये एक बड़ी ट्रायंगल का इसका ब्रेकआउट हुआ हुआ है 200 EMA। ये वाइट कलर की जो लाइन नज़र आ रही है टेढ़ी तिरछी, ये 200 EMA है और सब EMA से ऊपर इस वक्त प्राइस ट्रेड करी है। लेकिन ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त प्राइस हॉरिजॉन्टल लेवल के एरिया जो 77 और 76 का है इसमें ट्रेड कर रही है। इसको 78 से ऊपर की क्लोजिंग देना ज़रूरी है अपने बुल रन को स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज़ ये इसका मुमकिन तौर पे एक सेलिंग एरिया भी हो सकता है। PSO अपने हिस्टोरिकल हाई से ऊपर एडजस्टेड प्राइस में, ये इसके जो भी हाइज थे 210 रुपये और 212 रुपये का एरिया था इसका हिस्टोरिकल हाई का। कल ये इसने गैप ओपनिंग दी लास्ट वर्किंग डे में और फिर कॉन्टीन्यूसली उससे ऊपर ही ट्रेड होता रहा। तो ऐसी सूरत में फिर ऊपर जगह खाली होती है प्रोजेक्शंस के लिए। यहाँ पे थोड़े अरसे के लिए साइडवेज हुआ था और बोनस भी फ्री कर, डिविडेंड भी फ्री करवा दिया और फिर प्राइसेस नए हाई की तरफ। FFC स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और नए हाइज लगाता हुआ, ये इसमें जब ये देखें जब एक प्राइस एक दफ़ा किसी भी अपने हिस्टोरिकल हाई से ऊपर आ जाती है तो फिर उसके बाद टाइम फिर मार्केट के पास थोड़ा ही होता है। ये करेक्शन के एरिया के बाद जो एक अच्छी बाय थी इस एरिया में 240 और 245 के एरिया में। FCEPL का प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है 67 और ब्रेकआउट भी है साथ ही। जब जो रेजिस्टेंस एरिया होता है समटाइम वो साथ ही ब्रेकआउट भी होता है, तो ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट के पास टाइम कम ही था नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करने के लिए। अभी इसकी जो 84 का एरिया है ये रेजिस्टेंस है और फिर हिस्टोरिकल हाई जो है वो इसका तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 103 रुपये और 104 रुपये के एरिया में विटनेस की जा सकती है। FCCL स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और एडजस्टेड प्राइस में अपने हिस्ट्री हाई के करीब जो कि 35 रुपये 20 पैसे 30 पैसे बन रहा है और ये इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर इसके लिए आगे फिर जगह जो है वो खाली हो जाएगी। DG सीमेंट भी सीमेंट सेक्टर में थोड़ा पीछे रह गया था, ये भी अपने स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में एंटर हो रहा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 93 रुपीज़ और 96 रुपीज़ होगी। ये एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है इसका 82 के एरिया और फिलहाल ये 115 रुपये और 120 रुपये तक बड़ी ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर ऊपर की प्राइसेस 220 रुपये और इससे बियॉन्ड फिर प्राइसेस इसमें नज़र आ सकती है। चराट सीमेंट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और ये अब जब अपने हिस्टोरिकल हाई से ऊपर आया तो उसके बाद फिर इसके पास टाइम कम ही था नए हाइस लगाने के लिए। एवीएन फिलहाल बियर ट्रेंड में चल रहा है। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट कैसे